नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और नई वीडियो। मेरा निवेदन है कि थंबनेल का आप किसी भी प्रकार का गलत प्रयोजन ना समझें। केवल अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए और आपका थोड़ा सा आकर्षण खींचने के लिए और आप तक संक्षिप्त रूप से जानकारी पहुंचाने के लिए हमने ऐसे थंबनेल का प्रयोग किया है। उसका यदि आप कोई गलत मतलब ना निकाल के केवल उसको आप ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, केवल आप उसे इस तरह से देखेंगे कि आप उससे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के आपके अंदर गलत भावना नहीं आएगी। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि थंबनेल का आप किसी प्रकार का गलत मतलब ना समझें। आपके आकर्षण को खींचने के लिए एवं आप तक अपने शब्दों को पहुँचाने के लिए ऐसे थंबनेल का हमने प्रयोग किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें और उन तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच जाए। जैसा कि हमने थंबनेल में दिखाया है, वीडियो में तक वह हम आपको साबित करके भी दिखा देंगे कि आखिर किस प्रकार की औरतें पुरुष को भिखारी बना देती हैं। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यकीन मानकर चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह वीडियो रहने वाला है। तो यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और सभी शादीशुदा पुरुषों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में यदि ऐसी महिला है तो उन्हें भी उसके बारे में पता चल जाए और वह उससे बच सकें। तो यह वीडियो आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होगा, साथ ही जो अन्य शादीशुदा आपके मित्र या सहपाठी हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर किया जाए उन लोगों तक जिनको इसकी आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार की औरतें हैं जो तो पुरुष को राजा से रंक बना देती हैं। खुलकर चर्चा करेंगे इस विषय में। देखिए, पत्नी जो होती है वह घर को स्वर्ग भी बना देती है और नरक भी बना देती है। पत्नियां दो प्रकार की होती हैं, यदि वह चाह ले तो घर को स्वर्ग बना दें और यदि वह चाह ले तो नरक भी घर को बना देती हैं। महिलाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसे में हमें अच्छे से जांच परख कर विवाह के समय ही ये इन चीज़ों का जो है तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें हमारी धर्म पत्नी किस प्रकार की है, उसके आचरण क्या है, क्या वह चरित्रहीन तो नहीं है, क्या वह ऐसी तो नहीं है जो हमारे समाज में नाक कटा दे। ऐसी स्त्रियों की जांच परख अच्छे से करके फिर ही हमें उनसे विवाह करना चाहिए। ऐसे में बहुत सी नीतियाँ, बहुत से शास्त्र ज्ञान हमें बताते हैं कि किस प्रकार की स्त्रियों से पुरुष को तुरंत दूर हो जाना चाहिए और किस प्रकार की स्त्रियाँ जो है तो पुरुष को भिखारी बना देती हैं, उसे राजा से रंक बना देती हैं, उसे रोड पर ला देती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्त्री को जो है तो जानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसको स्त्री को संपूर्ण जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है और बहुत से लोग इसमें विफल भी होते हैं। लेकिन जो लोग अपने स्त्री से अच्छे संबंध बनाकर रखते हुए उनके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं, और जो लोग उनसे रुष्ट रहते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, वह उनसे और दूर चले जाते हैं। स्त्रियाँ प्रेम की बहुत ज़्यादा भूखी होती हैं और जितना ज़्यादा उन्हें प्रेम मिलता है उतना ही ज़्यादा वह आपसे भी प्रेम, आपको उसका दुगना प्रेम लौटा कर देती हैं। स्त्रियों को यदि हम सही समय में पहचान लें तो हम अपने जीवन में होने वाले बहुत सी घटनाओं से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो लोग रहते हैं वह ज़्यादातर क्या करते हैं कि औरत की सुंदरता को देखकर उनसे विवाह कर लेते हैं। वह यह नहीं सोचते हैं कि इनका भविष्य हमारा किस प्रकार से गुजरेगा, इनके साथ भविष्य हमारा किस तरह से गुजरेगा, इनके साथ हमारी जीवन किस प्रकार से बीतेगा, दिनचर्या किस प्रकार से बीतेगी। केवल और केवल उनके रूप को देखते हुए, उनके सौंदर्यता को देखते हुए उनसे विवाह कर लेते हैं। यकीन मानकर चलिए कि वह सौंदर्यता, वह रूप बहुत दिन तक नहीं रहेगा। जैसे जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे रूप भी ढलेगा। रूप का प्ररूप वह होता जाएगा, यानी कि रूप का कुरूप होता चला जाएगा समय के साथ। इसलिए व्यक्ति का जो है तो व्यवहार होना आवश्यक है, यानी कि अच्छा व्यवहार होना, अच्छी वाणी होनी आवश्यक है, ना कि उसका रूप, क्योंकि समय के साथ रूप ढल जाएगा। तो चलिए अब उन प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं जिन प्रकारों के कारण जो है तो स्त्री पुरुष को भिखारी बना देती है। तो सबसे पहला जो इस स्वाध्याय में, यानी कि इस वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है वह यह रखा है कि यदि कोई स्त्री चरित्रहीन है, चरित्रहीन जैसा कि थंबनेल में आपको ने देखा होगा, यदि कोई स्त्री चरित्रहीन है तो वह संपूर्ण घर का नाश कर देती है। संपूर्ण घर का नाश कर देती है क्योंकि वह स्त्री एक पुरुष के साथ कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, वह अन्य पुरुष के नए नए पुरुषों की तलाश करती है। ऐसी स्त्रियों की मुख्य पहचान ऐसी होती है कि वह ज़्यादातर जो है तो अपने वस्त्रों को ढकना नहीं जानती, यानी अपने शरीरों को ढकना नहीं चाहती। पुरुषों से बहुत ज़्यादा हंस हंस कर बात करती हैं, जहाँ ज़्यादा पुरुषों का घेरा होता है वहीं जाकर खड़ी हो जाती हैं। पुरुषों से बहुत देर तक बात करती हैं, ज़्यादा हंस के, ज़्यादा मुस्कुरा के बात करती हैं और अपने अंग का प्रदर्शन करती हैं। यानी कि
पुरुषों का आकर्षण वह अपनी ओर खींचना चाहती हैं। ऐसी औरतों की गिनती चरित्रहीन औरतों में होती है। ऐसी औरतें अपने पति को, ना ही अपने समाज को, ना ही अपने पुत्र को, किसी को भी खुश नहीं रख सकती, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो अपने को तो बर्बाद करती हैं लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करती हैं। ऐसी औरतें वही होती हैं जो बचपन में, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बचपन से ही माता पिता उन पर रोक नहीं लगाते हैं, उनको अपने मनमानी कार्य करने देते हैं। ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर संभावनाएं ऐसी रहती हैं कि ऐसी ही और लड़कियां जाकर बाद में ऐसी चरित्रहीन औरतें बनती हैं। तो चरित्रहीन औरत घर का सर्वनाश कर देती है, घर की बदनामी में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो इसलिए ऐसी औरतों से पुरुष को दूर रहना चाहिए। इसके साथ जो औरत लोभी होती है, लोभी औरत सबसे बड़ी दुश्मन होती है पुरुष की, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती। पुरुष चाहे जितना कुछ भी लाकर सामान रख दे, जो भी उसको आवश्यकता की पूर्ति हो वह उसे ला कर दे दे, लेकिन उससे पूर्ति नहीं होती। वो लोभी और दुराचारी औरतें इतनी ज़्यादा लोभी हो जाती हैं वह कि पुरुष उन्हें कितना भी कुछ ला कर देते उन्हें कभी भी संतोष नहीं होता है। ऐसी औरतें भी पुरुष को उजाड़ कर रख देती हैं, क्योंकि जब उन्हें किसी चीज़ का संतोष ही नहीं होगा तो पुरुष चाहे जितनी चीज़ उन्हें ला कर दे दे उन्हें इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो आ जाती हैं तो वह औरतें होती हैं जो अत्यधिक धन खर्च करती हैं। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। मुसीबत में आपके कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। केवल आपकी जमा की हुई पूंजी ही आपको बचा सकती है। यदि आप अभी बीमार हो जाते हैं तो केवल आपके पास जो पैसा पड़ा है आप उसी से बच सकते हैं। कोई सगा संबंधी आपको पैसे देने नहीं आएगा, केवल आपसे हालचाल करेगा और ढोंग करने के लिए आपसे मिलने आएगा, थोड़े बहुत फल फ्रूट आपको दे देगा लाकर, इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं करेगा। तो यही दुनिया का लोकाचार होता है। आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपकी मदद केवल धन करेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि आपकी मदद जो है तो भगवान करेंगे। भगवान किस प्रकार से करेंगे? आपको क्या करना है कि आपको नाम जप का सहारा जो है तो अपने जीवन में ले लेना है, क्योंकि आपका एकत्रित किया हुआ धन सीमित समय तक आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन मित्रों, यदि आपके पास भगवान नाम जप का धन है तो वह आपकी निरंतर मदद करेगा। आपको क्या करना है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी भगवान का आपको प्रिय नाम हो उसका नाम जप आपको आज से ही आरंभ कर देना है, क्योंकि नाम जप होता है तो वह आपके पूर्व के कर्मों को मारता है। देखिए, आपके साथ आज जो भी हो रहा है तो ये ना सोचे कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है। जो आपने पूर्व में कर्म किए हैं, यदि आपको चरित्रहीन औरत मिल रही है, यदि आपको अच्छी औरत नहीं मिल रही है, यदि आपके घर में कला हो रही है, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है दोस्तों कि आपके कर्म अच्छे नहीं है। जब तक आपके पूर्व कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक आपका जो भविष्य है, यानी कि वर्तमान जो आपका चल रहा है, वह अच्छा नहीं हो सकता। जब तक आपके पूर्व के किए हुए कर्मों का फल आपको नहीं भुगत लेते तब तक आपको वर्तमान में पुण्य हासिल नहीं होगा। जो भी समस्याएं आ रही केवल और केवल आपके पूर्व के किए गए पाप की समस्याएं ही आ रही है। तो पापों का निवारण यही है कि आप जितना ज़्यादा नाम जप कर सकें उतना ज़्यादा नाम जप करें। मन ना लगे तब भी करें, मन जितना ज़्यादा भागे उतना ज़्यादा उसे भगवान के नाम की ओर लेकर आएँ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ जो आपको बचा सकती है। धन, देखते होंगे कि आप बहुत से लोगों के पास इतना ज़्यादा धन होता है, इतना ज़्यादा रुपया होता है, लेकिन फिर भी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पैसे की कमी और पैसे का ज़्यादा होना आपके पापों को नहीं मिटा सकता। आपके पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो मित्रों, आप एक सेकंड की सांस उससे नहीं खरीद सकते। भले अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, लेकिन यदि कितना भी धन आपके पास, यदि भगवान रूपी धन आपके पास नहीं है, आप भगवान रूपी धन आपने जीवन में नहीं कमाया है, तो यह सांसारिक धन आपको नहीं बचा सकता है। आप कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन यकीन मानकर चलिए आप उससे एक सेकंड की सांस भी नहीं खरीद सकते। इस बात को विशेष ख्याल रखें। इसलिए कर्म जो है तो कर्म की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म यदि आपने बुरा किया तो वह आपको भुगतना ही पड़ेगा, और यदि उसे आप मिटाना चाहते हैं तो आप भगवान रूपी नाम का जप करें। जो भी आपको नाम प्रिय हो आप उसका जप करें, तो इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि यह भी चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि नाम जप से ही केवल नहीं, आपको व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा। जो भी आप गलत कार्य कर रहे हैं, अब आप इतने बड़े तो हो गए होंगे कि आपको यह पता होगा कि क्या गलत है और क्या सही है, तो गलत कार्य करना छोड़ दें, भगवान के नाम का जप करें, तो किसी प्रकार का संकट आपको नहीं आएगा। ऐसी जगह से प्रभु आपको बचा लेंगे जहाँ से आपको उम्मीद ना होगी। लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि आपने अपने पापों को धुल दिया है, और पापों को धुलने का एकमात्र जरिया है नाम जप। और भी जरिए हैं लेकिन वह थोड़े से कठिन है, उसको आप नहीं कर सकते हैं। वह
केवल सरल से सरल जरिया मैं आपको बता रहा हूँ, नाम जप है। तो नाम जप यदि आप करते हैं तो जो चरित्रहीन औरतें इत्यादि ये सब चीज़ें हैं, गंदी गंदी चीज़ें हैं, समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, रुपया, पैसा, सब कुछ जो आप संसार में चाहते हैं वही आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए आवश्यकता है कि आप भगवान के नाम का जप करें। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह मेरी वाणी स्वयं की नहीं है, बहुत से शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है, बहुत से संत महात्माओं की वाणी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको ज़्यादा प्रयोग करना है अपने जीवन में, नाम जप का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके पाप धुलेंगे नहीं तब तक आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो आपको जैसी भी स्त्री मिल रही है केवल और केवल आपके पाप का कारण ऐसा है। अब आप सोचेंगे कि आपके मित्र को अच्छी पत्नी मिल गई, उसका अच्छा जीवन चल रहा है, तो उसने वैसा पाप नहीं किया है, इस कारण से उसे ऐसी फल की प्राप्ति हुई। लेकिन आपने पाप किया है तो आपको ऐसी प्राप्ति हो रही है। तो इस वीडियो का सार मैं यही बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मैंने जो मुख्य पहचान है वह औरतों की, तो वह मैंने आपके साथ साझा कर दी कि ऐसी औरतें पुरुष को भिखारी बना देती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए एक ही उपाय है, केवल वह नाम जप है। नाम जप जितना ज़्यादा उसकी उतना ज़्यादा करें। और इस वीडियो में हमने केवल आपको यही बताया कि किस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं औरतों को, और ऐसे औरतों के बारे में हमें जानना भी चाहिए जो आपके बने बनाए जीवन को नाश कर देती हैं। तो वह नाश का कारण भी आपके पाप ही होते हैं, जो ऐसे आपके उस स्त्री के समान, चरित्रहीन स्त्री के समान आपको पाप आपके सामने आता है, तो उसे आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि यह नाम जप आप करेंगे तो वही स्त्री आपके लिए देवी बन जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का किसी भी प्रकार का गलत प्रयोजन ना समझे, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। जो दर्शक इस अंत तक देखे हैं वह तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का सार क्या है, इसलिए इस वीडियो का गलत मतलब आप बिल्कुल भी ना समझे, थंबनेल से गलत आसार आप बिल्कुल भी ना लगाएं। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। राधे राधे आप सभी को। और फिर से मेरा निवेदन है कि नाम जप करना आज से ही आरंभ करें। जितना ज़्यादा आपका मन भटकेगा उतना ज़्यादा उसे नाम जप में लगा, निश्चित तौर पर आपको एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।